तो हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर ए बी एंड सी विद थ्री सेट्स ऑफ द फंक्शंस। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इन ए में चार फंक्शंस हैं, बी में तीन फंक्शंस और सी में हमारे पास तीन फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। A normal dice is thrown once. If it turns up a composite number, a function is selected from set A. If it is shows prime number, then function is selected from B. Else a function is selected from C. If the selected function is found to be derivable, matlab differentiable in its domain, then the probability it was selected from set A is P by Q. P and Q are natural numbers. Then find the least value of Q minus 7P. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉन डिफरेंशिएबल या फिर डिफरेंशिएबल फंक्शंस निकालने हैं। ठीक है। क्वेश्चन फाइनल लाइन में क्या बोला है, इफ सेलेक्टेड फंक्शन इज फाउंड टू बी डिफरेंशिएबल देन इट केम फ्रॉम सेट ए। इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। So we have to find out probability that is differentiable and came from A। अगर डिफरेंशिएबल है तो A से आया होगा, मतलब ऑब्वियसली हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन डिफरेंशिएबल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएबल। एक एक करके बात करते हैं। जैसे पहले में से पहला सेट लिया हमने, उसमें कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं। तो देखो, पहला वाला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है वो डिफरेंशिएबल? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो कि जो इंटीजर्स होते हैं उन पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। दूसरा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं है। कहाँ पे नहीं है? एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, क्योंकि एक वर्टिकल स्लोप आता है, मतलब एक इनफाइनाइट स्लोप आता है, इसलिए इसको डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे। अब इसका डोमेन क्या है, वन अपॉन एक्स माइनस वन का, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस वन, मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि हमें अपनी डोमेन में देखना है, इट्स डोमेन। ठीक है। और चौथे फंक्शन में फ्रैक्शन पार्ट एक्स आ गया, मतलब इंटीजर्स आ गए यहाँ पे, इंटीजर्स पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका ए में से डिफरेंशिएबल फंक्शन निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। बी के बारे में देखते हैं। 10x अपनी डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है, अपनी डोमेन में डिफरेंशिएबल, अपनी डोमेन में डिफरेंशिएबल, क्योंकि cos x माइनस टू तो हो नहीं सकता वैसे भी, तो इसमें सबके सब डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1 बी में से। सी में देखते हैं, एक्स की पावर 1/3 जीरो पे नहीं होता है, जीरो पे वर्टिकल स्लोप आती है, याद होना चाहिए। जीरो पे वर्टिकल लाइन आती है, टेंजेंट। ठीक है। टेन इनवर्स एक्स होता है डिफरेंशिएबल, और ये वाला जीरो पे नहीं होगा। ठीक है। बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, ये या तो -1 होगा या फिर जीरो होगा। ठीक। तो ये चेंज हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो इसमें से निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3, डिफरेंशिएबल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब ये बोला है कि हमने डाइस को थ्रो किया, इफ इट टर्न्स अप ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं डाइस में? 4 और 6। 4 और 6 आया तो हम ए फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ए में से सेलेक्ट करेंगे। तो मतलब हमें ए में से सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, सॉरी 1/3, क्योंकि दो नंबर हैं 6 में से जो कंपोजिट है। ठीक है। ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। बी के लिए क्या चाहिए हमें? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से है? 2, 3 एंड 5। उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 या फिर 1/2। सी में क्या बचा? एक बचा प्राइम नंबर 1, सॉरी सिर्फ 1 बचा, जो कि ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/। अब हमें ये बताना है पी ए में से आया है और डिफरेंशिएबल है। ए में से आया है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है। और डिफरेंशिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब डिफरेंशिएबल नीचे आ रहा है, पी डिफरेंशिएबल, तो वो ए से भी आ सकता है, बी से भी आ सकता है, सी से भी आ सकता है। ए से आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और डिफरेंशिएबल की 1/4। बी से आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और डिफरेंशिएबल आने की प्रोबेबिलिटी 1। सी में से आया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और डिफरेंशिएबल होने की 1/3। ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, पहले 1/3 कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 का, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 18 प्लस 2, तो 3/23। तो ये हो गया हमारा P/Q। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है Q - 7P।
क्यू है हमारे पास 23 माइनस 7 इंटू पी का वैल्यू 3, 23 माइनस 21 दैट इज 2। तो क्यू माइनस 7 पी का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। सो आवर फाइनल आंसर इज 2। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।